ये कहानी है एक ऐसे शासक की जो आया तो एक योद्धा बनकर मगर छोड़ गया एक नया इतिहास। बात हो रही है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो 1526 में भारत आया और एक नए युग की शुरुआत की। बाबर, जो तिमुरिद वंश का एक शक्तिशाली योद्धा था, अपनी मां की तरफ से चंगिस खान का वंशज भी था। कबूल और फरगाना पर शासन करने के बाद उसने देखा एक सपना, भारत के तख्त पर बैठने का। 1526 में सिर्फ 12,000 सेना लेकर वो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से भिड़ गया पानीपत के मैदान में। बाबर की तोपखाना सेना और उसकी युद्ध नीति ने लोदी सेना को मात दी और इस जीत के साथ मुगल साम्राज्य का आधार रखा गया। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक समझदार राजा भी था। उसने भारत को दिया तख्ती युद्ध नीति, गजनी और समरकंद की युद्ध कला का भारत में प्रवेश, शक्ति और न्याय। उसने लूट और अत्याचार को रोकने की कोशिश की। खेती का सुधार, उसने नए सिंचाई के तरीके अपनाए जिससे खेती सुधरी। शिल्प और कला का समर्थन, बाबर ने बगे बाबर और शालीमार गार्डन्स जैसे सुंदर बाग बनवाए। उसने फारसी और तुर्की भाषाओं का विकास किया और बाबरनामा लिखकर अपने जीवन के अनुभव लिखे, जो आज भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मगर हर महान राजा की कहानी अधूरी रह जाती है। 1523 में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर ने अपनी अंतिम सांस ली, मगर उसकी विरासत उसके पुत्र हुमायूं और उसके वंशज अकबर तक जारी रही। एकोइंग वॉइस इफेक्ट, बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं, एक नया इतिहास रचने वाला था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मुगल शासक की जिसके आने से भारत का इतिहास बदल गया।